मेजर परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट्स। नो थ्रॉटलिंग। HP की तरफ से इतना केपेबल लैपटॉप देख के विश्वास ही नहीं हो रहा है। ओमन सीरीज में कुछ तो बात है। और आपको पता है अंडर वोल्टिंग की सपोर्ट भी दी है इस बार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं HP ओमन के 2024 वेरिएंट का एंड इसमें हमें मिलता है i7 14th जेन यानी कि i7 14650HX एंड RTX 4060 जिसके अंदर 8GB VRAM है। हाँ, हमें पता है आप लोग बोलोगे कि यार ओमन की सीरीज में बहुत ज्यादा थ्रॉटलिंग और हीटिंग इश्यूज हैं, बट गाइस चीजें बदल रही हैं। ये देश बदल रहा है। आपको याद ही होगा हमने 2 साल तक ओमन को डेली ड्राइवर की तरह प्राइमरी यूज केस में यूज किया है और इस लैपटॉप में बहुत सारे अच्छे इंप्रूवमेंट्स हैं। वीडियो स्किप मत करना, डिटेल्स आगे वीडियो में मिल जाएंगी आप। चलो गाइस अब चलते हैं स्पेक्स पे। स्पेक्स पे चलने से पहले हम बात कर लेते हैं कि ये वेरिएंट कौन सा है, क्योंकि काफी लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं वेरिएंट को लेके। तो गाइज हमारे पास है ओमेन 16 2024 वेरिएंट और इसका जो नंबर है, मॉडल नंबर, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप वो चेक कर लेना अपने एंड से। बाकी अब चलते हैं स्पेक्स पे। तो गाइज इसमें हमें देखने को मिलता है 14 जेन का i7 प्रोसेसर, मतलब 14650HX, जिसमें हमें मिलते हैं 16 कोर और 24 थ्रेड, जिसमें 8 कोर्स जो है वो परफॉर्मेंस कोर्स हैं और 8 जो है वो एफिशिएंट कोर्स हैं। मतलब इसकी स्पेक्स अगर आप 13700HX से मैच करोगे तो काफी सिमिलर सी है। इसकी जो मैक्स बूस्ट क्लॉक स्पीड है वो 5.2 गीगाहर्ट्ज दी हुई है, मतलब ऑफिशियल उस पे, बट रियलिस्टिकली 4.6 4.7 तक चली जाती है, बट उससे ऊपर नहीं जाती है। और हमें गाइस 13700HX में 5 गीगाहर्ट्ज की जो है बूस्ट क्लॉक स्पीड मिलती है मैक्स, और उसमें भी 4.5 4.4 तक जाता है। बट ऑब्वियसली अगर आप रीसेल वैल्यू कंसिडर करोगे तो आपको 14 जेन की बेटर मिलेगी। हालांकि 14th जेन में i7 का वीक वेरिएंट है, मतलब 650 है, 700 नहीं है। और रही बात H और HX वेरिएंट की, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है, ये तो HX वेरिएंट है। तो मैं आपको बता दूं जिन लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि HX वेरिएंट के जो लैपटॉप्स है वो काफी बेटर परफॉर्म करते हैं एज कंपेयर टू H वेरिएंट्स, क्योंकि HX वेरिएंट हमें डेस्कटॉप ग्रेड की परफॉर्मेंस निकाल कर देते हैं। तो यार जहां आपको परफॉर्मेंस मिल रही है वहां पावर ड्रॉप भी बहुत ज्यादा होती है, तो बैटरी बैकअप तो आप इस लैपटॉप से भूल जाओ। अब बात करते हैं रैम की। तो इसमें हमें मिलती है 16GB की DDR5 5600 मेगाहर्ट्ज वाली रैम, और हमें 2 स्टिक्स मिलती है 8GB की। तो गाइज मुझे नहीं पता कब ये लैपटॉप वाले हमें एक स्टिक दिया करेंगे, ताकि हमें अगर अपग्रेड करना हो तो हमें पुरानी बेचने की टेंशन ना हो और हम डायरेक्ट नहीं लेके लगा सके। और इसमें मिलता है RTX 4060 8GB VRAM के साथ और 135 वॉट वाला, विच इज अ गुड थिंग। Wi-Fi 6E और Bluetooth 5.3 की सपोर्ट भी मिलती है। Wi-Fi 6E दिया है तो थैंक यू HP। एंड साथ में हमें मिलती है 1TB की Gen 4 M.2 NVMe SSD, और बाकी गेमिंग लैपटॉप्स की तरह ही यहाँ भी हमें एक एडिशनल खाली स्लॉट मिलता है ताकि आप फ्यूचर में अपग्रेड कर सको। अब Gen 5 की सपोर्ट ऑफिशियली क्लेम नहीं किया उन लोगों ने, और यही बोला है कि मैक्स 2TB की सपोर्ट है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सेकंड स्लॉट में एक और 1TB की SSD लगाएंगे Gen 4 वाली। बट क्योंकि 14 जनरेशन है तो टेक्निकली Gen 5 भी सपोर्टेड होनी चाहिए। बाकी अगर आप Gen 5 वाली SSD लोगे तो मेक श्योर कि अपनी रिसर्च आप करो, क्योंकि हमारे एंड से Gen 4 तक की ही गारंटी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसको आप 24 घंटे देखोगे, वो है हमारा 1920x1080 का डिस्प्ले, जो कि IPS है, बट उसमें थोड़ी सी बैड न्यूज है। आगे जाके डिटेल में हम आपको बताएंगे कि है क्या। आपने आजकल देखा होगा कि काफी सारी लैपटॉप की वेबसाइट्स पे चल रहा है बैक टू कॉलेज ऑफर, बैक टू कॉलेज ऑफर। तो ये एक्चुअल में है क्या, तो मैं आपको बताती हूँ। अभी फिलहाल जो मैं आपको बेनिफिट्स बता रही हूँ वो सिर्फ HP की कंपनी अभी फिलहाल इस ऑफर में इंक्लूड कर रही है। तो इसमें आपको 7000 में 2 इयर्स की एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है, मतलब 1 ईयर की तो ऑलरेडी HP देता है, बट उसके अलावा आपको 2 इयर्स की एक्सटेंडेड वारंटी भी मिल सकती है अगर आप ये खरीद लेते हो। और तो और जो लोग Adobe Suite यूज करते हैं बहुत ज्यादा, उनके लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये हमें देता है 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन फ्री क्रिएटिव क्लाउड का, तो विच इज वेरी यूजफुल। अगर आप एडिटिंग वगैरह करते हो और Adobe Suite काफी ज्यादा यूज करते हो तो 1 साल का यार फ्री में मिल रहा है, तो आई डोंट थिंक सो वहां पे कहीं भी मतलब कमी है। आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो। और तो और यही नहीं है, और साथ में आपको ये लोग देंगे HyperX की एक्सेसरी, जिसमें आपको बैग मिल सकता है, माउस मिल सकता है, या हेडफोन्स भी मिल सकते हैं। और तो और गाइज अगर आप एक्सचेंज करवाते हो अपना पुराना लैपटॉप तो उसमें भी आपको एडिशनल बोनस मिलता है, और अगर क्रेडिट कार्ड से पे करते हो तो कैशबैक भी मिलेगा। ओवरऑल आपको बहुत अच्छी डील पड़ जाएगी अगर आप ये बैक टू कॉलेज ऑफर ले लेते हो। बाकी गाइज सब चीजों की डेडिकेटेड टाइम स्टैम्प्स हमने दे रखी हैं, बट वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि ये रिव्यू काफी इंटरेस्टिंग है। और थोड़ा सा आपके 10 सेकंड लेते हुए मैं ये जरूर बोलूंगा कि थैंक यू टू मिस्टर धीरज
फ्रॉम मैक्स सॉल्यूशन, जिन्होंने हमें लैपटॉप प्रोवाइड किया है रिव्यू के लिए। और अगर आपको भी कोई भी लैपटॉप, मैकबुक, विंडोज वाला भी और एप्पल वाला भी, एंड एप्पल के बाकी प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, चाहे यूज चाहे न्यू, तो आप मैक्स सॉल्यूशन को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, नंबर और एड्रेस आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा और लोकेशन की वीडियो भी। एंड वहां जाकर अगर आप बोलोगे टेकी बियर्स की वीडियो देख के आए हो तो एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। And by the way guys, this video is not sponsored. अब बात कर लेते हैं बिल्ड और डिज़ाइन की। तो गाइज अगर आप इसका बिल्ड और डिज़ाइन देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है 2023 के डिज़ाइन के साथ, बट बहुत ही ज़्यादा मिनिमल लुक है। मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लुक देता है। गेमिंग लुक तो बिल्कुल भी नहीं आती इस लैपटॉप से। तो वो लोग जिनको एक प्रोफेशनल लुक चाहिए था बट चाहिए एक्चुअल में गेमिंग लैपटॉप की स्पेक्स थी, तो ये लैपटॉप उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा म्यूटेड लुक्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से ये लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल दिखता है। और तो और यार, आपको याद होगा कि जो 2022 के वेरिएंट्स थे उसमें एक डायमंड सा वो एक लोगो आता था, जो कि शाइनी डायमंड लोगो था, वो काफी अच्छा लगता था मुझे। बट हाँ, अब इन्होंने सिर्फ ओमेन की बैजिंग दी है और एचपी का कहीं पे भी नामो निशान नहीं है। और आपको 16 की बैजिंग भी देखने को मिलेगी ऑब्वियसली, क्योंकि 16 इंचेस है। बाकी गाइस बिल्ड की बात करें तो पूरी जो बिल्ड है वो प्लास्टिक के, एक्सेप्ट जो कीबोर्ड की चेसी है वो इन्होंने मेटालिक दिया है, मे बी फ्लेक्स कम करने के लिए। और हमें यहाँ पे स्क्रीन वॉबलिंग भी काफी ज्यादा कम हो गई है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है बट बहुत कम है अगर हम पुराने वेरिएंट से कंपेयर करें। और आपको कीबोर्ड चेसी में जो फ्लेक्स है वो भी बहुत ज्यादा कम देखने को मिलता है। काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स एचपी ने इस मामले में करी है। बाकी गाइस हिंज भी इसका काफी बढ़िया है और काफी ड्यूरेबल भी है और 180 डिग्री तक भी टर्न हो जाता है। तो आपको अगर किसी को कुछ दिखाना है या फिर शेखी मारनी है, फ्लेक्स करना है, तो आप वो कर सकते हो। अच्छा, और तो और गाइस वन फिंगर लिड टेस्ट में भी ये जो लैपटॉप है ये पास होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बाकी गाइस इसका जो सारा प्लास्टिक है वो पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा हीटिंग इश्यूज आपको फेस करने को भी नहीं मिलेंगे। और तो और इसके एयर वेंट्स लेफ्ट और राइट साइड पे भी दिए गए हैं और बैक पे भी दिए गए हैं, और नीचे फैंस के लिए तो ऑब्वियसली आपको पता ही होते हैं। बाय द वे गाइस इस लैपटॉप का जो वेट है वो 2.3 kgs है। मतलब इतना ही होता है यार गेमिंग लैपटॉप्स का, बट फिर भी थोड़ा कम है अगर मैं बाकी गेमिंग लैपटॉप से कंपेयर करूँ। और गाइस अगर हम चार्जिंग ब्रिक भी ऐड करेंगे, जो कि हम कैरी तो करेंगे ऑब्वियसली, HX वेरिएंट है, तो इसका पूरा वेट जो हो जाएगा वो 3.3 kg के अराउंड होगा। तो गाइस इतना भार तो आपको उठाना पड़ेगा यार, इतने पैसे खर्चे तो भार तो उठा ही सकते हो। तो कीबोर्ड ट्रैक पैड काफ़ी बढ़िया मिलते हैं। कीबोर्ड का लेआउट भी अच्छा है, स्पेसिंग भी अच्छी है, की क्वालिटी भी अच्छी है, साथ में वाइट बैकलाइट का सपोर्ट भी है। और हाँ, 14700 HX वाले वेरिएंट के अंदर ये RGB है। इसके अंदर सिर्फ एक फ्लैट बैकलाइट है वाइट कलर की, जिसके 3 लेवल्स आप एडजस्ट भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, जोन लाइटिंग ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ आप 3 लेवल्स एडजस्ट या फिर इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। और हाँ, इसमें नम पैड नहीं है, तो अगर आप CA हो या फिर अगर आपका नम पैड पे बहुत ज़्यादा काम होता है तो उस केस में ये लैपटॉप अच्छी कॉल नहीं होगी। बाकी हाँ, ओमन सीरीज के अंदर आपको कैलकुलेटर के लिए और HP ओमन हब के लिए डेडिकेटेड कीज मिलती हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अब बात कर लेते हैं ट्रैक पैड की। तो ट्रैक पैड बहुत ही बढ़िया है, मैं बोलूँगा मैकबुक लेवल ट्रैक पैड है, क्योंकि ट्रैक पैड बड़ा भी है और ट्रैक पैड प्लास्टिक नहीं है, ग्लास ट्रैक पैड है। विंडोज़ के सारे जेस्चर्स वो सपोर्ट करता है। ट्रैकिंग बहुत ही अच्छी है, बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही एक्यूरेट है और विंडोज़ प्रिसीजन ड्राइवर सपोर्ट करती है। साथ ही साथ पाम रिजेक्शन भी बहुत अच्छा है, तो आपको टाइपिंग करते हुए कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और हाँ, क्लिक्स की क्वालिटी भी बहुत ही टाइट और एक्यूरेट है। डिस्प्ले की बात करते हैं तो हमें फुल HD IPS पैनल मिलता है, यानी कि 16:9 एस्पेक्ट रेशो की 1920x1080 की डिस्प्ले यहाँ पे मिलती है। यार यहाँ पे ना मेरे को HP वालों से कंप्लेंट है यार, 2K डिस्प्ले दे देते तो कुछ चला नहीं जाता इनका, क्योंकि इस प्राइस रेंज में हमें काफ़ी सारे दूसरे लैपटॉप्स में 2K डिस्प्ले देखने को मिलती है। बाकी ये कि 1080 वाली डिस्प्ले भी अगर अच्छी होती ना कलर के मामले में तो मैं कुछ कंप्लेंट ना करती, बट वो भी नहीं है तो बनता है। बाकी ये आता है 144 हर्ट्ज के साथ, काश इसमें 165 होता, बट चलो ठीक है। उसके बाद हमें इसमें देखने को मिलती है 300 निट्स की ब्राइटनेस, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है 250 से। तो और आप इंडोर में आपका बहुत अच्छे से काम चल जाएगा। अगर आप आउटडोर जाते हो तो ठीक ठाक मैं बोलूँगी चल जाएगा, बट डायरेक्ट सनलाइट में नहीं चलेगा। अगर 350 होती तो ज़्यादा बेटर होती। इसके अलावा गाइज sRGB और NTSC के लिए हम भी श्योर नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी ऑफिशियली मेंशन नहीं किया गया है, बट हमारे रिसर्च के अकॉर्डिंग इसमें 62.5% sRGB
GB है। और हमने ना एक मेथड यूज़ करा है NTSC को पता कराने के लिए, क्योंकि हमें इसका जो क्या कहते हैं डिस्प्ले है उसका हमने मॉडल पता करा है और उस मॉडल के अकॉर्डिंग ये 45% NTSC है। वैसे कलर्स देखने में तो ठीक ठाक लगता है, बट इसके अकॉर्डिंग कलर एक्यूरेसी वाले टास्क आप इस पर ना ही करें तो बेटर है। मतलब कलर ग्रेडिंग आप इस पर नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आपके पास कोई एक्सटर्नल डिस्प्ले है जो आप इसे कनेक्ट करके उस पर आप ग्रेड कर सकते हो। तो शायद ये कलर ग्रेडिंग वालों के लिए फिट ना बैठे, बट बाकी सब काम के लिए ये परफेक्ट है, आप ले सकते हैं। बाकी सारे काम ये आपके इजीली हैंडल कर लेगा। बाकी यार HP अगर इसमें आपने 2K डिस्प्ले दे दिया होता या फिर 240 हर्ट्ज की डिस्प्ले दे दी होती या कलर एक्यूरेसी वाली डिस्प्ले दे दी होती तो मैं यहाँ थोड़ी सी डिसअपॉइंट नहीं होती। बट हाँ, मैं बहुत ज़्यादा हम लोग डिसअपॉइंट है HP से ये स्क्रीन के मामले में। इस लैपटॉप में काफी सारे छेद हैं, बट कुछ छेद गलत जगह पे भी हैं, बताता हूँ, रुको। तो आपको 2 USB A पोर्ट्स मिलते हैं, एक राइट साइड में एक बैक साइड में, और लेफ्ट साइड में मिलते हैं 2 थंडरबोल्ट पोर्ट। जो राइट साइड और बैक साइड में USB A पोर्ट्स हैं वो 3.2 Gen 1 है, क्योंकि वो सिर्फ 5 Gbps की स्पीड सपोर्ट करते हैं, जो कि बुरी चीज नहीं है। बट 3.2 Gen 2 आ चुके हैं और उनकी स्पीड्स डबल हैं, तो 10 Gbps हो सकती थी, बट ये भी अच्छी है। बाकी जो 2 थंडरबोल्ट पोर्ट्स हैं वो थंडरबोल्ट 4 हैं और वो एक्सटर्नल मॉनिटर को आउटपुट भी सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपको DP केबल से आउटपुट चाहिए तो DP 1.4 तक का सपोर्ट है, और HDMI से लेना है तो HDMI 2.1 तक का सपोर्ट है। और हाँ, HDMI का भी डेडिकेटेड पोर्ट है बैक साइड पे, और हेडफोन जैक और LAN का डेडिकेटेड पोर्ट तो है ही। और इसमें हमें HP का एक्सक्लूसिव चार्जर मिलता है, लेकिन आप थंडरबोल्ट 4 से भी चार्ज कर सकते हो स्लो। एंड जो भी USB पोर्ट्स हैं वो PD सपोर्ट करते हैं। और हाँ, ये लैपटॉप 30 मिनट्स में 50% फास्ट चार्ज हो जाता है अगर आप इसका ऑफिशियल चार्जर यूज करते हो, तो वो काफी अच्छी चीज लगी मुझे। बाकी एक चीज मैं जरूर पॉइंट आउट करूंगा कि जो इसका USB पोर्ट राइट साइड पे दिया ना उन्होंने, वो ये लेफ्ट साइड पे देते तो बेटर था, क्योंकि बहुत लोग वायर्ड माउस यूज करते हैं और उसके इसके अंदर ना ये वायर रास्ते में आ सकती है। ऑल्दो काफी पीछे की तरफ दिया हुआ है USB पोर्ट राइट साइड पे, बट फिर भी इट कुड बी प्रॉब्लमेटिक इन सम यूज केसेस। तो बहुत ही बढ़िया बात है कि ये लैपटॉप मक स्विच को सपोर्ट करता है एडवांस्ड ऑप्टिमस के साथ, और ओमन हब के अंदर आपको स्पेसिफिकली टॉगल मिलता है ग्राफिक्स स्विचर का, जहां पे आप हाइब्रिड मोड या फिर डेडिकेटेड GPU वाला मोड सिलेक्ट कर सकते हो। हाइब्रिड मोड के अंदर ये लैपटॉप खुद डिसाइड करेगा कि आपको iGPU की रिक्वायरमेंट है कि डेडिकेटेड GPU की, लेकिन अगर आप मैनुअली डेडिकेटेड GPU सिलेक्ट करते हो तो बैटरी बैकअप कम हो जाएगा आपका। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, और आपके पास कंट्रोल हमेशा रहेगा। लेकिन रिमेंबर, अगर आपका ओमन हब में ये फीचर काम नहीं कर रहा है तो आपको इसको बायोस में से जाके इनेबल करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स ने ये बताया है कि उनका ये बायोस में बाय डिफॉल्ट ऑफ था। और हाँ, HDMI 2.1 मिलती है आपको, तो HDMI 2.1 से जब आप आउटपुट लोगे या फिर अगर आप थंडरबोल्ट 4 से भी आउटपुट लेते हो डिस्प्ले की, तो वो आपको डेडिकेटेड GPU यानी कि इस केस में 4060 से ही मिलेगी। एंड अप टू 4K 60 हर्ट्ज हमने ट्राई करा था, बट उसके ऊपर के डिस्प्ले हमारे पास भी नहीं है अभी, तो अपनी रिसर्च करके लेना बाकी चीजें। स्पीकर, माइक और वेबकैम की बात कर लेते हैं तो इसमें हमें 2-2 वॉट के 2 डाउन फायरिंग स्पीकर देखने को मिलते हैं। लाउड काफ़ी डिसेंट है, बट हाँ क्वालिटी वाइज इतने अच्छे नहीं है। मतलब एवरेज विंडोज लैपटॉप वाले हैं, या मैं कहूँ विक्टर्स वाले स्पीकर इन्होंने दे दिए, और गेम्स वगैरह आप आराम से खेल सकते हो। बट हाँ, वही है कि अगर इसके फैंस चल रहे हैं बहुत स्पीड पे तो आपको हेडफोन्स यूज़ करने पड़ सकते हैं, और हम प्रेफर भी ये करेंगे आप हेडफोन्स ही यूज़ करें। हेलो गाइस, तो ये इसकी वेबकैम की क्वालिटी, और आप माइक की क्वालिटी भी चेक कर सकते हो क्योंकि मैं इसी में रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो 1080p का हमें यहाँ पे वेबकैम मिल जाता है, विच इज़ क्वाइट गुड, और क्वालिटी भी अगर मैं देख पा रही हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी क्लैरिटी है, और इसमें आपको काफ़ी सारे ना फीचर्स भी अलग से मिलता है कैमरा एंड वॉइस एनहांसर के लिए। वो मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी स्क्रीन पर। तो गाइस, वेबकैम और माइक के लिए ना इन्होंने हमें काफ़ी सारे फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे आप देख पा रहे हो। तो हम इससे अपना बैकग्राउंड वगैरह रिमूव कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं, या कोई भी और डिफरेंट इमेज जो है वो लगा सकते हैं। ऑटो फ्रेमिंग भी आप इसमें ऑप्शन दिया गया है, तो आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। तो आपको वीडियो के मीटिंग मतलब अगर आपको करनी है तो उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट कर देगा फ्रेम अपने आप। तो गाइस, इसमें हमें देखने को मिलती है 83 Wh की बैटरी, और साथ में 230 वाट की चार्जिंग ब्रिक मिलती है, जो कि काफ़ी बढ़िया है बट ऑब्वियसली। और आपको इसमें देखने को मिलेगा 4 to 5 आवर्स का बैटरी बैकअप अगर आप बिल्कुल ही लाइट वर्क कर रहे हो। बट अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क करते हो तो उसमें आपको 1 या 2 घंटे का बैटरी बैकअप ये देगा। बाकी यार HX वेरिएंट है, HX वेरिएंट से ज़्यादा बैटरी बैकअप आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस और बेंचमार्क की। तो यहाँ पे ना मुझे पर्सनली HP ओमन ने बहुत इंप्रेस किया है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था गाइस, बट इन्होंने कूलिंग बहुत इंप्रूव कर दी है।
तो 14650 HX की जनरेशनल इंप्रूवमेंट जो होगी वो तो होगी, थर्मल थ्रॉटलिंग इनकी बिल्कुल ना बराबर है, एंड लैपटॉप 4.6 या 4.7 गीगाहर्ट्ज तक भी चला जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये है 16 कोर 24 थ्रेड्स वाला वेरिएंट, जिसके अंदर आपको 8 पी कोर और 8 ई कोर मिलेंगे, और 5.2 गीगाहर्ट्ज इंटेल क्लेम करता है, लेकिन अगर आपको 4.7 तक भी मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। और हम लोगों को टास्क मैनेजर के अंदर 4.7 गीगाहर्ट्ज की स्पीड दिखी है। तो जिन लोगों को नंबर समझ में नहीं आ रहे, ये लैपटॉप आपके आराम से 3D वाले काम, वीडियो एडिटिंग वाले काम, फोटोशॉप वगैरह वाले काम, या आपको कोई भी हैवी काम है वो आराम से संभाल लेगा। हाँ, कलर ग्रेडिंग और कलर एक्यूरेट टास्क के लिए हम लोग ये आपको रिकमेंड नहीं करेंगे, लेकिन उसके अलावा कोई भी हैवी काम, VFX, एनिमेशन, 3D आर्किटेक्चर वाला काम, VFX, पोस्ट प्रोडक्शन, CG, कुछ भी आप आराम से इसके ऊपर कर सकते हो, और ये आपको अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देगा। और 4060 सीरीज के अंदर बहुत ही वैल्यू फॉर मनी ग्राफिक कार्ड है। क्यों? क्योंकि 4070 के अंदर भी आपको 8GB रैम मिलेगी, सिर्फ इंक्रीज्ड CUDA कोर्स हैं, तो 4060 इज द स्वीट स्पॉट। परफॉर्मेंस तो आपने समझ ली, पर जिन लोगों को बेंचमार्क में ज्यादा इंटरेस्ट होता है उन लोगों के लिए बेंचमार्क्स के सारे स्क्रीनशॉट विद सम गुड म्यूजिक ऑन स्क्रीन है। अगले 15 सेकेंड 20 सेकेंड एंजॉय करो बेंचमार्क्स के स्क्रीनशॉट्स। तो स्कोर्स तो आपने देख ही लिए हैं, एंड आई थिंक अब आप काफी श्योर हो चुके होंगे कि परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पे कोई कमी नहीं है। हाँ, गेमिंग की बात कर लेते हैं। गेमिंग को कैसे भूल सकते हैं। तो गाइस, गेमिंग वाइज ये लैपटॉप बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और साथ में इसमें 1080 डिस्प्ले है, तो इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा FPS देखने को मिलते हैं। तो आगे चलते हैं, गेम्स खेलते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, GTA 5 पे आपको काफ़ी अच्छे FPS देखने को मिलते हैं, और थर्मल थ्रॉटलिंग भी नहीं हो रही है, टेम्प्स भी एकदम परफेक्ट है, कोई ज़्यादा नहीं है, और ये रूम टेम्परेचर जो है हमारा अभी 25 डिग्री है, तो काफ़ी अच्छे टेम्प्स दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं बाकी गेम्स के ऊपर। तो अब आपको दिख रहे हैं वैलोरेंट के FPS, और गाइज ये सारी गेम्स जो है हाई या अल्ट्रा सेटिंग्स पे ही हम लोग खेल के टेस्ट कर रहे हैं। तो आपको वैलोरेंट के FPS दिख रहे हैं, टेम्प्स एकदम परफेक्ट है। CSGO 2 के आपको जो है FPS दिख रहे हैं, और साथ में इसके भी टेम्परेचर्स जो है काफ़ी सही आ रहे हैं। नीड फॉर स्पीड अनबाउंड के भी आप दिख रहे हैं FPS स्क्रीन पे, तो आप खुद ही देख लो। और रॉकेट लीग की बात करें तो इसके FPS तो आप देख ही पा रहे हो, 400-500 से भी ऊपर जा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है अगर हम गेमिंग वाइज इस लैपटॉप की बात करें। अब आपको रेनबो 6 सीज दिखाते हैं, तो रेनबो 6 सीज के भी आप देख लो, FPS जो है काफ़ी बेटर निकल के आ रहे हैं, और टेम्परेचर हमारा देखो कितना मेंटेन है। हम अभी 25 डिग्री पे हैं, और स्टिल टेम्परेचर जो है काफ़ी मेंटेन है। थर्मल्स एंड अपग्रेडेबिलिटी, तो थर्मल जिसके बढ़िया है, ये लैपटॉप ज़्यादा गर्म नहीं होता है। फुल लोड पे हाँ गर्म थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन इसके टेम्प्स वेल बिलो 75 या 80 डिग्री थे, और वो भी सस्टेन्ड आधे घंटे के लोड के बाद। तो अगर आप रेंडरिंग वगैरह भी करते हो ना, तो ये बहुत अच्छा लैपटॉप है, और बिना बात के गर्म नहीं होगा। अगर आप बैटरी पे इको मोड पे रखोगे तो थोड़ा बहुत गर्म ये होता है, क्योंकि उस टाइम पे ये पंखे चलाना अवॉइड करता है, तो 50-60 डिग्री चले जाता है ये बैटरी के ऊपर भी। तो ट्राई करना कि अगर आप बैटरी पे यूज कर रहे हो तो डायरेक्टली ऐसे बेड के ऊपर रख के अवॉइड करो, क्योंकि उससे हीट डिसिपेट नहीं हो पाती। बट अदर देन दैट इसके थर्मल्स काफी बढ़िया है। बाकी रही बात SSD की, तो इसके अंदर हमें मिलती है 1 TB की Gen 4 M.2 NVMe SSD। अब जो SSD H3 वालों ने हमें दे रखी है, उसका स्पीड टेस्ट आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। आप Gen 5 की SSD भी लगा सकते हो, लेकिन Amazon या फिर HP की वेबसाइट पे कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ कि Gen 5 की SSD सपोर्टेड है। तो ऐसा ना हो कि आप ले लो और चले ना, तो हम आपको Gen 4 वाली ही रिकमेंड करेंगे, लेकिन 14 Gen में टेक्निकली Gen 5 SSD चलनी चाहिए। बाकी रीड एंड राइट स्पीड जिस SSD की आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, और साथ में रैम जो हमें मिलती है वो 8 की 2 स्टिक्स मिलती हैं, जिसके अंदर 5600 मेगाहर्ट्ज की स्पीड हमें मिलती है, जो कि काफी अच्छी है, और DDR5 रैम है ये। लेकिन अगर एक ही रैम की स्टिक दे रखी होती तो हम लोगों को सिर्फ एक और एड ऑन करनी पड़ती फ्यूचर अपग्रेड के अंदर, तो मे बी परफॉर्मेंस के लिए 16 GB ठीक है, लेकिन 16 की सिंगल स्टिक थोड़ी बेटर रहती।
फीचर्स एंड सॉफ्टवेयर सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो गाइज इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स नहीं है, विंडोज 10 और विंडोज 11 वाले ही हैं। और तो और इसमें हमें मिलता है सॉफ्टवेयर सपोर्ट के नाम पे ओमन गेमिंग हब, जिसमें काफी सारे फीचर्स हैं जो कि इंप्रेसिव भी हैं कुछ। तो चलो फीचर्स मैं बताती हूँ। ओमन गेमिंग हब में हमें CPU GPU के स्टार्टिंग में देखने को मिलते हैं। साथ के साथ वेबकैम और माइक के लिए भी हमें कैमरा एंड वॉइस एनहांसर का एक ऑप्शन दिया गया, जो हम ऑलरेडी आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसके बाद मिलता है हमें परफॉर्मेंस कंट्रोल, जिसमें आपको मिलते हैं 3 मोड्स, जिसमें है एक इको मोड, परफॉर्मेंस मोड और बैलेंस मोड। इको मोड लाइट वर्क के लिए, परफॉर्मेंस मोड तब है जब आप गेमिंग कर रहे हो या कोई कॉम्प्लेक्स टास्क कर रहे हो। बैलेंस मोड के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें परफॉर्मेंस भी मिलेगी और बैटरी बैकअप भी मिलेगा। अगर आप नॉर्मल लैपटॉप को यूज कर रहे हो तो आप इस पे रख सकते हो। एक इंटरेस्टिंग बात है गाइज, बैटरी पर भी ये तीनों मोड्स काम करते हैं, बल्कि बाकी लैपटॉप्स में परफॉर्मेंस मोड काम करना बंद कर देता है। और तो और आपको इसमें फैंस की स्पीड कंट्रोल करने के लिए भी ऑप्शन मिलते हैं। आपको इसमें अंडर वोल्टिंग का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि मुझे लगता है बहुत ज्यादा यूजफुल है आजकल के टाइम पे, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है ना। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो काफी ज्यादा गर्म एरियाज में रहते हैं और उनके जो लैपटॉप्स है काफी ज्यादा गर्म हो जाते हैं। तो इसमें आप वोल्टेज ऑफसेट ज्यादा कम करके अपने CPU के टेम्परेचर्स को कंट्रोल कर सकते हो अगर बहुत ज्यादा गर्मी है। और यार वैसे भी गर्मी तो बहुत ज्यादा, मुझे लगता है हर एक लैपटॉप पे ये ऑप्शन दे ही देना चाहिए। और तो और गाइस इसमें हमें ग्राफिक स्विचर देखने को मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट मक स्विच जैसा ही काम करता है, जिससे आप डेडिकेटेड GPU या iGPU में स्विच कर सकते हो। तो काफी अच्छा ऑप्शन मेरे को ऐसा लगता है। बाकी हमें इसमें नेटवर्क बूस्टर का फीचर भी देखने को मिलता है, जो कि गिमिकी है, ज्यादा यूजफुल नहीं है। अगर हम ओमन गेमिंग हब की बात करें तो काफी सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं, जैसे लाइटिंग स्टूडियो वगैरह भी मिल जाता है। तो वो ज्यादा मतलब अभी यूजफुल नहीं है, क्योंकि वाइट लिट कीबोर्ड है। तो अब बात करते हैं प्राइसिंग की, जिसके लिए आप यहाँ पे रुके हुए हो। तो इस लैपटॉप का प्राइस Amazon पे अभी 1,35,000 है। Amazon की सेल के अंदर ये प्राइस 120 तक आने के चांसेस हैं। और HP की वेबसाइट पे भी अगर आप स्टूडेंट डिस्काउंट वगैरह लगाते हो, अगर आप ऑफलाइन जाके स्टूडेंट डिस्काउंट के लिए बोलते हो, तो आपको ये लैपटॉप 125 या 130 तक ही पड़ेगा, उससे कम में नहीं मिलेगा। तो हमारे अकॉर्डिंग ये प्राइस बुरा नहीं है, बट ये और अच्छा हो सकता था अगर डिस्प्ले के स्पेक्स बेटर होते। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको ये लैपटॉप में इंटरेस्ट है और आपको एक बढ़िया सी प्राइस टू परफॉर्मेंस डील चाहिए, तो थोड़ा सा वेट कर लो। इस वीडियो के एंड में हम बताएंगे कि कैसे आप वो डील ले सकते हो और कैसे आपको एक बहुत ही बढ़िया लैपटॉप बहुत ही अच्छे प्राइस से मिल सकता है। Amazon वाला प्राइस तो बहुत दूर है जो हम आपको दिलवाएंगे उससे। खाओ माँ कसम। बाकी यही थे सारे फीचर्स। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो गाइज अब बात कर रहे थे कंक्लूजन की। फाइनली वी नो आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो गाइज इस बार HP ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करी है इन टर्म्स ऑफ थ्रॉटलिंग इश्यूज और हीटिंग इश्यूज में। आपको काफ़ी दिक्कतें जो है कम हो चुकी हैं पहले ओमन से, अगर हम कंपेयर करें। बाकी डिज़ाइन वाइज इसका बहुत ही बेसिक डिज़ाइन है। अगर आप गेमिंग लैपटॉप देख रहे हो और आपको गेमिंग वाइब भी चाहिए, तो इस लैपटॉप से आपको गेमिंग वाइब बिल्कुल ही नहीं आने वाली है। ये प्रोफेशनल लुक देता है बिल्कुल ही। तो अगर आपको प्रोफेशनल लुक में गेमिंग लैपटॉप चाहिए तो दिस इज़ द बेस्ट वन, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लुक है इसकी। और तो और गाइज मेरे को थोड़ा सा ये लगता है कि इतनी ज़्यादा वैल्यू ये प्रोवाइड नहीं करता है लैपटॉप, क्योंकि अगर इसमें 2K डिस्प्ले होता ना तो ये और बेटर वैल्यू फॉर मनी डील हो जाती। बट हाँ मतलब अदरवाइज भी ये बुरा लैपटॉप नहीं है। बट आपको लॉक सीरीज में 14700HX विद 2K डिस्प्ले इस प्राइस रेंज में मिल जाएगा। मतलब वो 125 का पड़ रहा है, ये 135 का है। तो वही है कि आप वो भी ले सकते हो। और बाकी जिनको HP और डेल की सर्विसेज से प्यार है और उन्हीं पे भरोसा है, तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया लैपटॉप है। बाकी हाँ ये यार मेरे को ना नम पैड से की चुल है, तो मेरे को नम पैड चाहिए ही होता है हर एक कीबोर्ड में। तो हाँ यार इतना बड़ा इन्होंने दिया है, बट इन्होंने नम पैड इसमें नहीं दिया है। और आपको 14700HX वेरिएंट में देखने को मिलता है नम पैड। तो मतलब इतनी ज़्यादा जगह है इसमें, तो मतलब थोड़ा सा वो नम पैड को एडजस्ट करके दे सकते थे नम पैड भी इसमें। बट चलो खैर, जिन लोगों को नंबर्स का ज़्यादा काम है वो 14700HX वाला वेरिएंट ले सकते हैं। 15-20 हज़ार ऊपर है वो, तो आप वो कंसिडर कर सकते हो। बाकी तो यार आपके नॉर्मल से लेके कॉम्प्लेक्स टास्क तक हो जाएंगे इसमें, ये आराम से मैनेज कर लेगा, कोई भी आपको दिक्कत फेस करने को नहीं मिलेगी। हाँ ये है कि ये 14th जेन का 14 जेन का i7 का वीक वेरिएंट है, 650 है, 700 नहीं है। बट 13700HX जितनी परफॉर्मेंस इसकी है, और मैं कहूँगी 1-2% ऊपर ही है। और साथ में आपको रीसेल वैल्यू भी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। तो आप डेफिनेटली सेल में इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि सेल में इसका प्राइस 1.10, 115 या मे बी 120 में भी अगर आपको मिलता है तो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी डील है। और स्पेशली जो लोग 3D का काम कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, परफेक्ट है, आप ले सकते हो। तो HP में ओमन सीरीज सबसे बेस्ट होती है, इससे ऊपर कुछ नहीं होता। तो ओमन सीरीज आप कंसिडर कर सकते हो।
ये लैपटॉप सबके लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन 2 टाइप के लोगों के लिए अच्छा नहीं है। नंबर 1 कलर ग्रेडिंग करने वालों के लिए, क्योंकि इसका डिस्प्ले कलर एक्यूरेट नहीं है। तो अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो भी एक बारी को ठीक है, या फिर अगर आपके पास एक्सटर्नल मॉनिटर है कलर ग्रेडिंग वगैरह करने के लिए, कलर ग्रेडेशन करने के लिए, या बाकी कलर्स वाले काम करने के लिए, जिनके अंदर आपको कलर्स को चेक करना होता है कि ये ठीक है या नहीं, तो ये लैपटॉप आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कुछ एक्सटर्नल नहीं है तो ये लैपटॉप मत लेना। नंबर 2, उन लोगों के लिए जिनको बहुत ही लाइट वेट लैपटॉप चाहिए और जिनको बैटरी बैकअप चाहिए कि हाँ भाई लैपटॉप बहुत हल्का सा भी हो और बहुत बढ़िया बैटरी भी दे। तो हाँ, इसके अंदर जरूर ऑप्टिमस दिया गया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बैटरी मिलेगी ही आपको, क्योंकि ये HX सीरीज का लैपटॉप है। तो बैटरी की एक्सपेक्टेशन लेके यहाँ तक मत आना, लेकिन अगर परफॉर्मेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो ये लैपटॉप बहुत अच्छा है, बहुत कंपेटिटिव है। अपने करंट प्राइस ऑफ 1,35,000 पे भी ये कुछ हद तक अपनी वैल्यू जस्टिफाई कर देता है। अगर डिस्प्ले 2K होता तो मैं ज़्यादा खुशी से ये बात बोल पाता, या कलर एक्यूरेट भी होता अगर, तो मैं ज़्यादा खुशी से बोल पाता, सेम बात। लेकिन अभी के लिए इट इज़ गुड। लेकिन इस डील को और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी अगर आपको बनाना है तो आप शायद रहते हो चंडीगढ़, पंचकुला, डेराबस्सी, जीरकपुर आसपास के एरिया में, और अगर आप लकी हो और आप रहते हो और आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो आप जा सकते हो मैक्स सॉल्यूशंस में, जो कि है सेक्टर 20C चंडीगढ़ में। गूगल मैप में भी डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा और ऊपर एड्रेस और नंबर भी मिल जाएगा। यहाँ पे जाके आपने सिर्फ बोलना है कि जो टेकी बियर्स ने रिव्यू किया था लैपटॉप ओमन 2024, ये वाला वेरिएंट, वो आप टेकी बियर्स की वीडियो से देख के आए और आपको खरीदना है, तो आपको ये लैपटॉप बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा। और यही एग्जैक्ट यूनिट भी मिल सकती है आपको, क्योंकि हमने टेस्ट भी करी है। सो वी नो कि दैट दिस इज अ वेरी गुड यूनिट एंड एवरीथिंग वर्क्स फ्लॉलेसली। तो आप मैक्स सॉल्यूशन से जाके खरीद सकते हो। ये ओपन बॉक्स यूनिट है, विच मीन्स कि ये ब्रांड न्यू है बट बॉक्स खुला हुआ है, और प्लस हमने रिव्यू कर रखा है। अगर ये यूनिट लेते हो आप तो और गाइज मैक्स सॉल्यूशन चंडीगढ़ वाले जो है वो आपको ये लैपटॉप 90K में दे सकते हैं। मतलब ये इसका एक्चुअल प्राइस 135 है, और अगर आप वहां जाओगे तो हो सकता है आपको 90K में मिले, और हमारा नाम लोगे तो हो सकता है उससे भी कम में मिले। बाकी ऐसा नहीं है कि वो HP के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स उनके पास हैं, और एप्पल का भी आप कोई भी प्रोडक्ट उनसे ले सकते हैं, यूज चाहे न्यू। आप उनको बता सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट, और वो आपको अपनी बेस्ट डील जो होगी वो प्रोवाइड करेंगे। और आप हमारा नाम लोगे तो पक्का डिस्काउंट मिलेगा। और हाँ, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, उन्होंने सिर्फ हमें लैपटॉप प्रोवाइड किया था रिव्यू करने के लिए। ये वीडियो मैक्स सॉल्यूशंस वाले एंड धीरज जी आपके साथ ही देख रहे हैं, तो इस वीडियो में कुछ भी डॉक्टर्ड नहीं है, ये पूरे हमारे रॉ थॉट्स थे। एंड यस, वो अच्छी डील्स देते हैं। That's all for this video guys. Thank you so much for watching this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, अगर आप चाहते हो कि हम और भी प्रोडक्ट्स को ऐसे ही रिव्यू करते रहें और आप तक लाते रहें। एंड डिस्कॉर्ड चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम फॉलो एंड ज्वाइन करना मत भूलना। एंड वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि अगला लैपटॉप या अगला प्रोडक्ट कौन सा रिव्यू करें हम लोग। एंड लाइक करना मत भूलना यार, आप करते नहीं हो लाइक। जल्दी जल्दी फॉलो भी कर दो यार। बाय बाय।